ओम शांति। न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। व्रत जागरण और बलि के यथार्थ स्वरूप में स्थित कराने वाले शिव भोलानाथ बाबा अपने शालिग्राम बच्चों प्रति बोले। आज त्रिदेव बाप अपने पूज्य शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप शालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप शालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी शालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं, ऐसे लगता है। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंगी के रूप में होती है। आप बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूज्य भी हो। डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भगत लोग शिव की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है, इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखाते हैं। लेकिन बाप कभी भी रतन जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है। इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है, क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता है, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है? बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये नूद अच्छी तरह है ना, प्यारी लगती है ना? तो आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना? बाप कहेंगे आपका और बच्चे
बाप को कहेंगे कि आपका ये दिव्य अवतरण, जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती हैं। सारी कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा, लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भगत लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी है? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना अर्थात व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषताएं इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते, कितना भी थक जाएं लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं। चाहे कितने दिन भी लग जाएं, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो यादगार किससे कॉपी की है? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य व्रत लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे ये व्रत लिया, वह थोड़े थोड़े झुटका खा लेंगे ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भगत भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भगत लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी, कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कच्चे हो? कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है। एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रसिया सभी पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास हैं ही ना। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हैं क्या करें, क्या करें सम टाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहें। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है।
पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। ये व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा ने देखा, जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें, वाट। तो अभी वाट नहीं कहना, लेकिन वाट के बजाय क्या कहेंगे, फ्लाई। तो जब भी वाट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाट के बजाय फ्लाई शब्द है। दूसरा शब्द क्या बोलते, वाई। तो वाई क्या करेंगे, बाय बाय, सदा के लिए बाय बाय करो या थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते, हाउ। तो हाउ नहीं, नो। जानते हो कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या। हाउ कहना माना हवा आना। तो हवा अच्छा लगता है क्या। इसलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं। यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है तो किस शब्द से लगती है, इन्हीं शब्दों से लगती है ना। या क्यों होगा, या क्या हुआ, कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द हैं। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे। तो भगत लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हैं, दूसरे तरफ केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते, मीठा बांटते और खाते हो। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। तो अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना ही है, ये शब्द नहीं है। और दूसरा, केक कौन सा काटेंगे, केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे, जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म। और जो कमजोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो फिर मुख में खाओ। समझा। झंडा कौन सा लहराएंगे, ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, हर बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे, सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुशी रहने की डांस करते रहो। कभी खुशी कभी उदास ये नहीं,
जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो, फिर दोनों फोटो साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं हूं या वो है। तो ये सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी भी रूप, किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ये पक्का व्रत लिया है ना, क्या नहीं कर सकते हो, विल पावर है ना। तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। कोई और पैदा होने वाला है क्या, या आप ही हो। माला के मड़के अपने आप को ही बनना है, या औरों का इंतजार कर रहे हो। फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, कि सेकंड डिवीजन चलेगा। तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे मन तन दिल सब खुश हो जाते हैं। तो ये मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे, ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हैं, सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है, मेरा है तो बाबा तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा, मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती तो आवाज स्लो हो जाता है, और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई ना, यह सोचकर पीछे जवाब देंगे, बहुत अच्छा होशियार हो, अभी अभी सोच लिया, डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया, बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया ना। पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की। क्योंकि चारों ओर सबका ये एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना है। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो, क्या कहेंगे, देखा है या जाना है। जो कहते हैं हमने देखा वो हाथ उठाओ, जो कहते हैं जाना है लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। ब्रैकेट में थोड़े लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा, अनुभव किया है, ब्रह्मा हमारा बाप है, ये अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव भी एक आंख होती है। जैसे आंख स्थूल से देखा जाता है, आंख स्थूल जैसे स्थूल आंखों से देखा जाता है, तो सबसे बड़ी आंख है अनुभव। अनुभव की आंख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति द्वारा
देखा नहीं तो फिर अपना नाम, दादियों का नाम, दादियों को नोट कराना, तो वो अनुभव करा देंगी, रह नहीं जाना। हाँ, क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की, अनुभव की अनुभूति नहीं होती, रूह रिहान का रिस्पांस नहीं मिलता। मिलता है ना। तो बाप तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना। सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा सेवा का चांस लिया, तो बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना। नाच रहे थे ना। अच्छा। चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को, त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दादी जी ने ब्रह्मा बाबा की स्टैंप का एल्बम बाप दादा को दिखाया। सबके बुद्धियों को टच किया है, सबके पुरुषार्थ और सबके श्रेष्ठ संकल्प ने विजय प्राप्त करा ली। सफलता अधिकार है, पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में नूद है और सफलता प्राप्त होना भी निश्चित है। सिर्फ निश्चय को देखने के लिए बीच बीच में हलचल होती है। तो अनुभव किया, योग के प्रयोग से सहज हो गया ना। सिर्फ पुरुषार्थ से नहीं, पुरुषार्थ में ज्यादा लग जाते, योग का प्रयोग कम करते तो सफलता थोड़ी दूर हो जाती। पुरुषार्थ और योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करना, ये साथ साथ रहता है तो सफलता समीप आती है। तो योग के प्रयोग का ये भी अनुभव देख लिया। एक दृढ़ निश्चय और दूसरा प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इतना पावरफुल योग हो। ये संगठन के प्रयोग ने सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। हिस्ट्री में देखो, आदि से सेवा की हिस्ट्री में जब कोई हलचल हुई है तो सफलता योग के प्रयोग की विशेषता से ही हुई है। पुरुषार्थ निमित्त बनता है, पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वो भी जरूरी है, लेकिन सफलता का बीज उत्पन्न होने का साधन, बाहर आने का साधन फिर भी योग का प्रयोग ही रहा। ये सबको अनुभव है ना। धरनी को बनाना भी जरूरी है, लेकिन बीज से फल प्रत्यक्ष रूप में आए उसके लिए बैलेंस चाहिए। बैलेंस में जरा भी 5% 10% भी कमी पड़ती है तो फर्क पड़ जाता है। लेकिन सभी ने उमंग उत्साह से सहयोग दिया और सफलता प्राप्त की, तो बाप दादा सभी बच्चों को सफलता की मुबारक देते हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात डबल विदेशी भाई बहनों से। ग्रुप नंबर 1,
स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति है कोई नहीं है। कभी कभी कोई शक्ति कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको मायाजित बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही ये दृढ़ संकल्प करो। ये भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो। क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है उतना ही पुरुषार्थ से बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म, गेंगे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लीट, कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। ग्रुप नंबर 2, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस होना तो व्यर्थ समाप्त हुआ। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गंवाते हो तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो। चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना।
तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते? किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है? अमृत बेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही हैं राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना, अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता व फाउंडेशन को जानते हो? क्या है प्योरिटी? ये पक्का है कि प्योरिटी ही फाउंडेशन है, तो सभी पक्के ब्राह्मण होना। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से चलन से मालूम पड़ता है ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख ये प्योरिटी की झलक से होती है। और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी सदा प्योरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। तो ऐसे हैं या कभी संकल्प में थोड़ा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो। तो फाउंडेशन पक्का है ना? या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो? बाल बच्चा आ जाता है या अंश और वंश सब खत्म? क्या समझते हो? माताओं में मोह आता है, बॉडी कॉन्शियस की अटैचमेंट है। कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बड़ों से तो मोह का लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों छोटों से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में भी बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना पुत्रों और धोत्रों से होता है, ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है। फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो जैसे लक्ष्य है वैसे ही लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच आप पवित्र आत्माएं बहुत थोड़े हो, तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं की अपवित्रता को खत्म करना है तो कितनी पावर चाहिए। तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि आपके जड़ चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी कहकर गायन करते हैं। ये किसकी महिमा करते हैं? आपकी है या भारतवासियों की है? तो प्रैक्टिकल चेतन में बने हैं तब तो महिमा हो रही है। ये पक्का निश्चय है ना कि हम ही हैं। तो ब्राह्मण अर्थात प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हो और आगे से आगे बढ़ना ही है। उड़ती कला वाले हो ना कि चलने वाली कला में हो? कभी नीचे ऊपर होते हो? सदा फाइन है या कभी कभी फाइन? सम टाइम खत्म हुआ? अभी रू रिहान में तो आकर नहीं कहेंगे ना कि थोड़ा थोड़ा रह गया है। नहीं, अभी क्या रू रिहान करेंगे? ओके ओके कहने से ही देखो चेहरे मुस्कुराते हैं, और जब सम टाइम कहते हो तो आंखें नीचे हो जाती है। सदैव ये स्मृति में रखो कि अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। अभी बनना है, पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, नहीं होना ही है। तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो कौन हो? प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। अच्छा, सभी स्वयं को फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं अनुभव करते हो? सदा फर्स्ट रहना है और सदा ही औरों को भी फास्ट गति से आगे बढ़ाना है।
ग्रुप नंबर 4, संतुष्ट मणि बनने के लिए अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप को सहज स्मृति में ला सकते हो। अनादि रूप है निराकार ज्योति रूप आत्मा और आदि स्वरूप है देव आत्मा। तो दोनों स्वरूप सदा स्मृति में रहते हैं और सहज स्मृति में रहती है। जितना देह भान में रहना सहज है, उतना ही देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना भी सहज है। बॉडी कॉन्शियस में कितने टाइम में आ जाते हैं? टाइम लगता है? न मेहनत लगती न टाइम लगता, क्योंकि अभ्यास है। तो ऐसे ही जब अब नॉलेज मिली तो नॉलेज की लाइट, नॉलेज की माइट के आधार पर अभी सोल कॉन्शियस की स्मृति का ऐसा सहज अनुभव हो, ये भी अभ्यास करते करते सहज हो गया ना। यह 63 जन्म का अभ्यास शक्तिशाली है। विस्मृति के 63 जन्म और स्मृति का ये छोटा सा जन्म भी 63 जन्मों से शक्तिशाली है, क्योंकि इस समय नॉलेज की लिफ्ट मिली हुई है। तो लिफ्ट में पहुंचना सहज होता है। लिफ्ट से सेकंड में पहुंच जाते हो ना, उतरते चढ़ते हो। सेकंड में स्मृति आई और अनुभव में टिक जाए, क्योंकि स्मृति शक्तिशाली है, विस्मृति कमजोर करती है। तो शक्तिशाली होना कितनी पावर है, फुल है, पावरफुल है ना। पावर शब्द अलग नहीं कहते, पावरफुल कहते हो। ऐसे बहादुर हो या कभी फेल कभी फुल। हर कल्प में स्मृति स्वरूप बने हैं, अभी भी बने हैं और हर कल्प बनते रहेंगे। कितने कल्पों का अभ्यास है, अनेक बार का अभ्यास है ना, अनेक बार किया है ना, कि नई बात है। बाप का बनना अर्थात परिवर्तन होना, ब्राह्मण बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना। इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहते और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते। तो सभी संतुष्ट मणियां हो या बनना है। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। तो आपको कोई अप्राप्ति है क्या? आपका स्लोगन क्या है? पाना था वो पा लिया। तो पा लिया कि थोड़ा थोड़ा रह गया है? क्योंकि बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना, तो अधिकारी आत्माएं होना। तो सदा क्या गीत गाते हो? पा लिया। ये आपका गीत है या कोई कोई का है? कोई का नहीं, सभी का है ना। कोई का दूसरा गीत हो तो बोलो, क्योंकि एक के हैं तो गीत भी एक ही है। और अब नहीं पाया तो कब का पाएंगे। तो अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यवान समझो। पदम भी आपके आगे कुछ नहीं है, इतना नशा है। कितने भी साधन प्राप्त करने वाली आत्माएं हो, लेकिन जितने ही विनाशी प्राप्ति वाले हैं, उतने ही अविनाशी प्राप्ति के भिखारी हैं। ये अनुभव है ना। जितने ज्यादा साधन होंगे, उतनी शांति की नींद भी नहीं होगी। और आपकी जीवन कितनी शांत है, कभी अशांति है, कभी तन व मन की अशांति तो नहीं है ना। एवर हेल्दी है ना, माइंड भी हेल्दी तो हेल्थ भी हेल्दी, दोनों है ना। दुनिया के आगे चैलेंज करने वाले हो, अगर एवर हेल्दी देखना है तो किसको देखें? आपको। हर एक कहता है मेरे को देखें या जानकी दादी को देखें, ऐसे तो नहीं कहते। आप ही हो ना। क्यों? बाप के खजाने के मालिक हो, तो जो मालिक होता है वो सदा भरपूर संपन्न होता है। तो ऐसे कंप्लीट हो या कंप्लेन और कंप्लीट दोनों ही चलता है। तो सदा स्मृति में रखो कि हम अधिकारी हैं और अनेक जन्म अधिकारी रहेंगे। गारंटी है ना। ये सुख शांति पवित्रता का अधिकार जन्म जन्म रहेगा। तो फलक से कहो, एक जन्म तो क्या, अनेक जन्म के अधिकारी हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, सहज योग का आधार संबंध और प्राप्ति। सभी अपने को सहज योगी आत्माएं अनुभव करते हो। सहज योग का आधार क्या है? विशेष 2 बातें कौन सी? सहज का आधार है स्नेह, लेकिन स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है और संबंध से प्यार पैदा होता है। और दूसरी बात है प्राप्तियां। जहाँ प्राप्ति होगी, चाहे अल्पकाल की प्राप्ति हो, तो मन और बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाएगी। तो मुख्य 2 बातें हैं, संबंध और प्राप्ति। अनुभव है ना। वैसे भी देखो, बाबा कहकर याद करो और मेरा बाबा कहकर याद करो तो फर्क पड़ता है ना। मेरा कहने से सहज हो जाता है, क्योंकि जहाँ मेरापन होता है
वह अधिकार होता है, और अधिकार होने के कारण अधिकारी को प्राप्ति जरूर होती है। तो सर्व संबंध है ना, एक दो नहीं, बाकी सब हैं। और प्राप्तियां कितनी हैं, सब है ना। जब देने वाला दे रहा है तो लेने में क्या हर्जा है। जो बाप ने शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का खजाना दिया, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया, तो कितनी प्राप्तियां हैं। क्योंकि बाप के पास ये खजाने हैं ही बच्चों के लिए। तो बच्चे नहीं लेंगे तो कौन लेंगे। तो बच्चे हैं या नहीं, ये भी सोच रहे हो। फिर अधिकार लेने में कमी क्यों करते हो। अगर अभी अधिकार नहीं लिया तो कब लेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों को सामने रखो। प्राप्ति को इमर्ज करने से प्राप्ति की खुशी की अनुभूति होगी। सिर्फ बाप मेरा है नहीं, लेकिन बाप के साथ वर्षा भी मेरा है। बच्चे को प्रॉपर्टी की खुशी होती है ना, तो ये बेहद की प्रॉपर्टी है। बालक सो मालिक हूँ, इस खुशी में सदा रहो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जो गायन है वो किसका। आप कोटों में कोई हो ना। बाप दादा सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं। दुनिया भटक रही है और आप मौज मना रहे हो, मौज में रहते हो ना। अभी भी यहाँ वहाँ भटकते हो, ठिकाना मिल गया है ना। तो दिन रात खुशी में नाचते रहो, खुशी में सो जाओ। अगर जीवन है तो ब्राह्मण जीवन है। तो स्वयं के महत्व को सदा स्मृति में रखो। क्या थे और क्या बन गए, श्रेष्ठ बन गए ना। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को कर्म करते हुए स्मृति में रखो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। दिल में ये आता है, इसलिए बर्थडे मनाने आए हो। अपना भी बर्थडे मनाने आए या सिर्फ बाप का मनाने आए हो। ये दिव्य जन्म कितना न्यारा भी है और प्यारा भी है, क्योंकि बाप के प्यारे बने हो ना। जो भगवान के प्यारे हैं उसके जीवन में प्यार हर समय है। तो दिल से यही गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात स्टेज पर खड़े होकर झंडा लहराया तथा 98वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बधाई दी। आज के इस विशेष शिव जयंती के दिवस पर चारों ओर के बच्चों को हीरे तुल्य जयंती की, हीरे तुल्य जीवन वाली आत्माओं को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।